खुशामदीद नाज़रीन कराम, सामीन कराम, वेलकम टू माय लिसनर्स व्यूअर्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एनटीएन क्या है, फाइलर और नॉन फाइलर टैक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, महसूल आमदन की ज़बान में फाइलर किसको कहते हैं और नॉन फाइलर किसको कहते हैं, एनटीएन क्या होता है। तो मौजूद सामीन कराम, एनटीएन का मतलब ये है कि नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर NTN। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फेडरल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने वज़ा करदा कवानीन के मुताबिक कुछ लाज़मात, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पहले नंबर पे शनाख्ती कार्ड की उसका नंबर, दूसरे नंबर पे उस रजिस्टर्ड होने वाले आदमी का, कंपनी का जो मोबाइल वो यूज़ करते हैं अपने कारोबार के लिए वो, तीसरे नंबर पे ईमेल जो उसके पर्सनल नाम पे होती है जो इस्तेमाल करता है वो अपनी कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। नंबर 4 यूटिलिटी बिल्स होना चाहिए, इसमें पर्टिकुलरली अमूमन बिजली का बिल जो 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 4 वो बंदा जहाँ पे रह रहा है या वो कंपनी जहाँ पे काम कर रही है तो उस जगह की रजिस्ट्रेशन कॉपी प्रॉपर्टी की या किराएनामे की वो चाहिए। अगर बंदा इंडिविजुअल है यानी इंफरादी तौर पे कंपनी नहीं है तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो देगा, और अगर कंपनी है तो वो उसके साथ लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, बिज़नेस का नाम, इंडिविजुअल भी इसी तरह बिज़नेस का नाम देगा। कंपनी का बिज़नेस का नाम रजिस्टर्ड होगा, इंडिविजुअल है तो उसका बिज़नेस का नाम रजिस्टर्ड होगा, या सैलरी ले रहा है, सैलरी पर्सन है, या कोई अदर सोर्स है, कोई अपना काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सब चीज़ें एनटीएन हासिल करने के लिए यानी नेशनल टैक्स नंबर हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त ज़रूरी होती हैं, जो कि मैंडेटरी हैं और लॉ के तहत बहुत लाजमी है। इनकी फ़ाइल बना के अटैच की जाती है, आपको उस पर वेरिफिकेशन कोड आएंगे, आप उसको अपडेट करेंगे। तो ये तो हो गया एनटीएन। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही है कि जो कंपनियां कारोबार कर रही होती हैं उनको अपना वो पूरे क्वाइफ देने पड़ते हैं, डायरेक्टर्स का नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। उसके बाद एनटीएन नंबर पहले उसका बना होना चाहिए अगर वो कंपनी है तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए। और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी बिज़नेस कारोबार का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस, पता उसका, उसके साथ लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड, डायरेक्टर्स के नाम, ये सब कुछ देना होता है। ये तो हो गया एनटीएन, और ये आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा, क्योंकि आप 2014 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। आप FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर जाएं, उसको ओपन करें और अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर आपको इसके बारे में समझ ना आए तो अपने वकील से जो टैक्स का काम भी करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं टैक्स के, उनसे रब्ता करें, वो आपको सही मालूमात फराहम करेंगे और एनटीएन हासिल करने के लिए आपकी रहनुमाई करेंगे। एनटीएन के लिए अब कार्ड नहीं बनता, अब सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। और एनटीएन आपका अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका CNIC नंबर भी कंसिडर होगा, और उसके साथ साथ 7 हिस्सों का एक डिजिट इशू किया जाता है, उसको भी एनटीएन बोलते हैं। ये तो हो गया एनटीएन का, और ये आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाता है अगर कोई सिस्टम में, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाएं फाइलर की तरफ। इसकी तारीफ़ क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कानून महसूल आमदन ऑर्डिनेंस मजरिया 2001 पाकिस्तान के तहत, फाइलर वो होता है या उसको बोलते हैं जो अपनी रिटर्न इनकम की बाकायदा
जो वज़ा करदा तारीख़ है, प्रिस्क्राइब टाइम जो होता है, ये 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक होता है। इसके अंदर अंदर वो अपनी रिटर्न जमा करवाता है तो वो फाइलर होता है, उसको फाइलर बोलते हैं। अब आ गया नॉन फाइलर। नॉन फाइलर वो होता है जो अपनी रिटर्न गोशवारा आमदन टाइम पे जमा नहीं करवाता, यानी 1 जुलाई टू 30 सितंबर जो भी ये पीरियड जो है टाइम गवर्नमेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू करती है, प्रिस्क्राइब करती है, वज़ा करती है। इसके बाद अगर कोई जमा करवाता है तो वो नॉन फाइलर होगा। अगर डेट एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर के बाद 31 अक्टूबर तक, या 15 दिन के लिए, या महीने या 2 महीने के लिए, तो उस टाइम में भी अगर वो जमा नहीं करवाता, उसका फिर एक्सटेंड होती है, फिर जमा नहीं करवाता, बैठा रहता है, तो वो उसके बाद जमा करवाएगा तो वो नॉन फाइलर होगा। फाइलर को फ़ायदे ये हासिल हैं कि वो जो कुछ भी अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शन करेगा उस पे जो जहाँ पे भी टैक्स काटा जाएगा उसको देखा जाएगा कि वो रिफंडेबल यानी काबिल वापसी है, उसको वापस मिलेगा, और जो ऑर्डिनेंस के तहत उसको रायात दिए गए हैं, इंसेंटिव दिया गया है, उसके तहत उसी रेशो के तहत उसको टैक्स को चार्ज किया जाएगा। नॉन फाइलर के लिए ये फ़ायदा नहीं होते, उसके लिए नुकसान ही नुकसान है कि एक तो उसने टाइम पे अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, नॉन फाइलर कैटेगरी में आ गया। दूसरा, उस पर जो टैक्स लगेगा वो फाइलर की निस्बत ज़्यादा होगा, उससे टैक्स ज़्यादा काटा जाएगा, टैक्स ज़्यादा चार्ज होगा, जो कि रिफंडेबल नहीं है, काबिल वापसी नहीं होता। तो ये है जनाब एनटीएन का तरीक़ाकार। फाइलर किसको बोलते हैं, नॉन फाइलर किसको बोलते हैं। तो इनको रिपीटेडली सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि इन चीज़ों का आपको पता हो, और अगली जो रिटर्न कैसे जमा होती है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो आप अपने लायर से, जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, क्वालिफाइड है, उससे रब्ता करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में परेशानियों से बच सकें। तो मेरे लायक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। उसके लिए आप बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।